देश का कानून यह कहता है, देश का कानून यह कहता है कि अगर एक डिवोर्स होता है तो महिला को एलिमनी मिलनी चाहिए और वो पुरुष को देना पड़ेगा, गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। यह देश का कानून कहता है। और देश ये भी कहता है, संविधान ये भी कहता है, राइट टू इक्वालिटी। संविधान की नजर में पुरुष और महिला बराबर हैं। आप इसे मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मैं यही पूछ रहा हूं सर। 1986 में एक कानून बना जिसके अंदर कहा गया अगर 1986 में ये कानून, हाँ जी बोलिए, वो बनाया गया, उसमें कहा गया महिलाओं के लिए कि उनके लिए क्या क्या होना चाहिए और उसी के तहत होता भी है। मगर जब महिला दूसरा शादी कर लेगी फिर वो पहले शख्स से कैसे कैसे पैसे ले सकती है? बताइए आप बताइए, आपकी बीवी अगर आप मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, अभी आप गोल पोस्ट, अभी नहीं, अभी आप गोल पोस्ट मत बदलिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं, जब अगर कोर्ट ये कह रहा है, कोर्ट ने दोनों दलीलें सुनी, अगर कोर्ट ये कह रहा है कि एक महिला, तलाकशुदा महिला को जिससे उसने तलाक लिया, उस पुरुष से गुजारा भत्ता देने की आवश्यकता है, देना है, जब तक कि उसकी डिपेंडेंसी खत्म नहीं हो जाती, यानी कि जब तक उसका किसी और से विवाह नहीं हो जाता, तब तक ये गुजारा भत्ता देना। आपने शुरुआत इस प्रोग्राम की वन टाइम सेटलमेंट से की थी। अब आप कह रहे हैं कि वो किसी और से शादी कर चुके फिर भी गुजारा भत्ता मांग रही है। आप गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं। मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने आपसे पूछा आपकी नजर में क्या पुरुष और महिला बराबर है कि नहीं? आप मेरी बात ही नहीं सुनना चाहते। आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए ना अंग्रेजी। मैंने आपसे सीधा क्या पूछा? मैंने पूछा क्या पुरुष और महिला बराबर हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल बराबर है, बराबर है वो और क्या हमारा संविधान, सुनिए मैं आपसे दो और प्रश्न पूछ रहा हूं, फिर आपकी बात पूछ रहा हूं, दो और प्रश्न। नहीं, दूसरा क्या आप ये मानते हैं कि हमारा संविधान इस देश को गवर्न करता है कि नहीं करता है? अरे सर, ये सवाल के लिए बुलाया था कि आपने मेरे को, जिस वजह से आपने मेरे को बुलाया, जो आपका टॉपिक है, जो संविधान कह रहा है उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि नहीं हम वही करेंगे जो शरीयत कहेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, संविधान बड़ा की शरीयत? भारत देश में संविधान बड़ा की शरीयत? 50% संपत्ति है। यदि आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आपको तकलीफ क्यों हो रही है ये कहने के लिए कि भारत देश में संविधान सर्वोपरि है? क्यों? नहीं, भारत देश में संविधान सर्वोपरि है, अभी आपको कहने में तकलीफ क्यों हो रही है? आप तो तभी खड़े थे ना जब हिजाब का मसला निकल के आया था, तब आपने कहा कि हमको संविधान चाहिए, संविधान सबसे सर्वोपरि है। तो आप बोलिए संविधान सर्वोपरि है। इस संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजारा भत्ता देना होगा तो देना होगा। अभी तकलीफ क्यों हो रही है? अंबर जैदी, आप बोलिए। अंबर जैदी बोलिए। जहां ये ऐसा हुआ कि ढोल मेरे हाथ में है, जिस तरफ से चाहूं, जैसा कन्वीनियंट होगा वैसे बजाऊंगा। जब मुझे संविधान को बजाना है तो मैं संविधान का ढोल बजाऊंगा, जब मुझे शरीयत का ढोल बजाना है तो मैं शरीयत का ढोल बजाऊंगा। एब्सोल्युटली, यही तो माइंडसेट है। आप अगर सीएनआरसी की बात करते हैं तो तब भी ये कहते थे कि आप मुसलमानों को छोड़ रहे, सारे धर्मों पे एक जैसा होना चाहिए। यूसीसी पे बात करेंगे तो भाई सारे धर्मों को एक जैसे आप एक साथ कैसे ले सकते हो? आप मेंटेनेंस की बात करो, गुजारे भत्ते की बात करो, तो आप कहेंगे कि हमें शरिया फॉलो करने की इजाजत संविधान ने दी। जिस संविधान ने आपको शरिया फॉलो और आपका दीन फॉलो करने की इजाजत दी, उसी संविधान ने सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स सुनिश्चित किए हैं। और फंडामेंटल राइट्स पे कोई भी सवाल नहीं। दूसरी बात अंबर जैदी, ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि संविधान को बराबर होना चाहिए, संविधान को सबको बराबर की नजर से देखना चाहिए। तो आप एक बात बताइए कि आप अपना पर्सनल लॉ फॉलो कीजिए, लेकिन कोई और अपना पर्सनल लॉ फॉलो नहीं करेगा, संविधान के तहत जो एक्ट है उसके अनुसार फॉलो करेगा। यह कैसे हो सकता है? अगर एक देश है, एक विधान है, एक संविधान है, तो संविधान सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि गुजारा भत्ता देना है तो देना है। इसमें फिर अचानक आप शरीयत क्यों घुसा रहे हैं? कह रहे कि नहीं मैं अपने शरीयत को ही फॉलो करूंगा। ये तो अलग एटीट्यूड हो गया कि जब कन्वीनियंट है तब शरीयत, जब कन्वीनियंट है तब संविधान। जी, कि महिलाएं आज भी, जब मुस्लिम महिलाएं कोर्ट जाएंगी तब उनको गुजारा भत्ता मिलेगा कोर्ट से, क्योंकि अभी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हुआ है। तो ये तो वही 50,000 30,000 में छुटकारा पाकर महिलाओं की छुट्टी कर देंगे। यही तो माइंडसेट है समाज में। इन महिलाओं को इतनी आसानी से तलाक कैसे दिया जाता है? तलाक किस तरीके से? क्या कोर्ट तलाक दे रही है इनको कि या फिर इनको ये मुल्ला मौलाना तलाक? यही तो सवाल मैंने रखा है, क्योंकि तलाकें तय होती हमारी। आज भी मौलाना ने फतवा जारी कर दिया, कितनी तलाकें जबरदस्ती पैसे लेकर मौलाना देते हैं, फतवा जारी कर देते हैं कि तुम्हारी तलाक हो गई, क्योंकि एक पुरुष पैसे दे देता है, उसको दूसरी कोई पसंद आ गई होती है तो उसको छुटकारा पाने के लिए या मौलाना है। मैंने क्या गलत बोला? चल रही है, मेरे पास केसेस है। तो ये सारी चीजें और कौन सा कितने मैंने आपको क्या कहा? यहाँ पर आकर देश का कानून, देश का कोर्ट नहीं लेगा, लेकिन कोई नहीं बदलिए सर,
नहीं बदलिए उसको। नहीं, किसे बदलूं? आपके सोच को बदलिए, पहले आपके सोचने के तरीके को बदलिए। आपने 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 इस देश में सभी मुसलमानों का और पूरे इस्लाम का ठेका नहीं ले रखा है। आप पहले ठेकेदार की आवाज को छोड़िए। आपको किसी ने ये नहीं कहा, आप एक एनजीओ हैं, आप एक एनजीओ रहिए। इस एनजीओ को देश के संविधान, देश के कानून के तहत काम करने की आवश्यकता है। आप पहले अपने तेवर बदलिए, अपने बात करने का तरीका बदलिए, अपनी सोच को बदलिए। मैंने आपसे पूछा रंगरेज जी, मैंने आपसे पूछा आपके लिए संविधान बना है कि शरिया? आप एक बात बताइए, अगर आप अपने आप को भारतवासी कहते हैं, आप भारत में रहते हैं, भारत में संविधान बड़ा या शरीयत? ये बताइए। इस सवाल का जवाब आपने अभी तक नहीं दिया। समझ में नहीं चाह रहे आनंद जी, आप तो मेरे पे थोपना चाह रहे सारी चीजें। नहीं, मैं क्या थोप रहा हूं? मैं तो सीधा मैंने आपसे सीधा प्रश्न पूछा। मैंने देखिए पिछले 15-10 मिनट से मैं आपसे एक ही प्रश्न पूछ रहा हूं, घूम फिर के सीधा प्रश्न पूछा, घुमा फिरा के पूछा, एक ही प्रश्न पूछ रहा हूं। आपके लिए संविधान बड़ा या शरीयत? संविधान बड़ा, शरीयत बड़ी। हाँ, पूछ रहा हूं भैया, संविधान भी बड़ा, हमारे लिए शरीयत भी बड़ी। हम शरीयत के मुताबिक चलते हैं, अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक चलते हैं हम, और हमारी महिला भी, हमारे परिवार की औरतें भी। कोई नहीं। अच्छा एक बात बताइए, शरीयत कुरान का हिस्सा है? अदालतें जाती है, उनका फैसला भी होता है और बात भी होती है। अच्छा एक बात बताइए, शरीयत कुरान का हिस्सा है? आप हिंदू महिला के बारे में बात करिए, जो हिंदू बहनों को पेट में मार दिया जाता है और जला के मार दिया जाता है। उसके लिए सर कोडिफाइड है सर, पूरा हिंदू पर्सनल लॉ कोडिफाइड है सर, और वो संविधान के तहत कोडिफाइड है, जबकि मुस्लिम एक्ट कोडिफाइड नहीं है। तो आप कोडिफाई कराइए। आप इससे पहले कि हिंदू की बात करें, आप अपने बारे में बात कीजिए। आपने खुद अपने खुद के कानून को कोडिफाई नहीं किया, उसको अलग करके रखा है, उसको संविधान के तहत अलग करवा के रखा है, और आप एक देश की बात कर रहे हैं। मैं आपसे जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। अगर संविधान ये कहता है कि महिला और पुरुष बराबर हैं और जो भी डिपेंडेंट है उसका गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, संविधान ये कहता है, ये संविधान का कानून है, इसके विरोध में आप क्यों बोल रहे हैं? आप तब शरीयत क्यों गुजार रहे हैं? आप संविधान का निरादर नहीं कर रहे हैं? अच्छा, रुकिए आनंद जी, आप ये बताइए, हमारे जो दादा परदादा संविधान आए हुए कितने साल हो गए? कुल अभी 75 या 76 साल हुए। उससे पहले भी शादियां होती थी नहीं होती थी? तब कौन सा संविधान था, कौन सा कानून था हमारे देश में? शरिया एक्ट कब बना था सर? 1931 में शरिया एक्ट बना था। 1931 में ब्रिटिश के अंदर शरिया एक्ट बना था, और वो भी देश को बांटने के चक्कर में, देश के लोगों को बांटने के चक्कर में किया गया था। ये शरिया एक्ट रो धो के इसको 1970 में जबरन पास करवाया गया, और उसको 1986 में जब ये ऑर्डिनेंस लाया गया तो भी वो धोखा था मुस्लिम महिलाओं के साथ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओवरटर्न करने के लिए इसी तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश की थी। तब आपने नहीं माना कि महिला और पुरुष बराबर है मुस्लिम समाज में, और अगर आप मानते हैं महिला पुरुष बराबर है तो फिर आप संविधान को मानते हैं, और अगर आप मानते हैं कि महिला पुरुष बराबर नहीं है तो आप शरीयत को मानते हैं। मैं सीधा आपसे पूछ रहा हूं, अगर देश का कोर्ट यह फैसला लेता है तो आप उसकी मजम्मत क्यों कर रहे हैं? आप उसके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों उसके साथ नहीं? अंबर जैदी, अंबर जैदी एक बात बताइए, इसका निवारण कैसा होगा अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है गुजारा भत्ता देना? ये पूरी तरह से फिर से 1986 रीडू हो रहा है। एब्सोल्युटली। आपको क्या लगता है कि देश में कॉमन सिविल कोड ही आगे का रास्ता है? एब्सोल्युटली, मैंने यही बात कही, और अभी भी जो सवाल मैंने